Welcome to Sharad B. More English School online lecture. So yes, student, yesterday we have completed the anomalous behavior of water. Now yes, today we have to start the next part, that is the unit of the heat and specific heat capacity. ये जो पार्ट्स है ये हम लोगों को क्या करना है, कवर करना है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. एंड यस, यूनिट ऑफ द हीट दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर द yes objective type of the questions. Now you see the first unit of the heat. The unit of heat are joule and represented by letter J in SI unit. Okay, so you see SI unit of the heat is joule and it is represented by which letter? Capital J letter. Calorie in the CGS unit. Okay, CGS unit में क्या है? Yes, it is calorie. Okay, so now yes, you know that there are the two system MKS and CGS. CGS include the yes length in centimeter, C for centimeter, and mass is yes measured in the grams, and the time is measured in the second. तो सी जी एस का जो क्या है, ये फुल फॉर्म क्या होगा? सी मतलब सेंटीमीटर, जी मीन्स ग्राम, और यस मतलब क्या है? यस मतलब क्या है? सेकंड. The amount of heat necessary to raise temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius is called 1 calorie heat. Now this is the definition of the 1 calorie heat. अब इसका definition क्या है? If you take 1 gram of the water, अब क्या करेंगे हम लोग? इसके लिए 1 ग्राम वाटर हम लोग मेजर कर लेंगे, एंड we have to increase the its temperature by 1 डिग्री सेल्सियस. अब सपोज जो 1 ग्राम वाटर लिया आपने, उस 1 ग्राम वाटर का जो शुरुआत वाला टेम्परेचर है, इनिशियल जो टेम्परेचर है, सपोज 20 है, तो उसको हीट देकर 21 डिग्री सेल्सियस तक करने के लिए जितना वो हीट एब्जॉर्ब करता है, मतलब कि क्या है, ये उस वाटर का 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए, 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए जितना भी हीट लगती है, जितना क्वांटिटी हीट की लगती है, दैट हीट इज कॉल्ड एज द 1 कैलोरी. उस हीट को क्या बोलते हैं? 1 कैलोरी. बट जनरली वी डू नॉट टेक द वाटर एट एनी टेम्परेचर फॉर मेजरिंग द यस क्या yes for finding the 1 calorie heat. We always take the water's temperature between the 14.5 degree to 15.5 degree. मतलब जब भी हम लोगों को ये क्या करना है, 1 कैलोरी हीट को क्या करना है, ये मेजर करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? जो वाटर है, उस वाटर का इनिशियल टेम्परेचर 14.5 डिग्री लेते और उसको इंक्रीज करते हीट देकर 15.5 डिग्री तक. तो ये जो है, ये टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, वो भी कितने ग्राम वाटर के लिए? 1 ग्राम वाटर के लिए. 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर अगर क्या है, 1 डिग्री इंक्रीज करना, 1 डिग्री इंक्रीज करना, और दैट टेम्परेचर इज यस 14.55 टू 15.5 तक ही यस क्या है, इंक्रीज करते. तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है 15.5 और 14.5 में? 1 डिग्री का डिफरेंस है. तो ये टेम्परेचर 1 डिग्री का डिफरेंस को क्या है, ये मेजर करने के लिए, ये ऑब्टेन करने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होती है, दैट हीट इज कॉल्ड एज द 1 कैलोरी हीट. Similarly, amount of heat necessary to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius from 14.5 to 15.5 is called 1 kilocalorie heat. अब यहाँ पे ये हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो वाटर है, वाटर की क्वांटिटी 1000 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं. तो अगर हम लोगों ने वाटर की क्वांटिटी कितना लिया? 1000 ग्राम लिया. 1000 ग्राम मीन्स 1 किलोग्राम. तो 1 किलोग्राम वाटर लिया और उसका टेम्परेचर क्या करना है, हम लोगों को 1 डिग्री इंक्रीज करना है. तो इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट लगेगी, 1 डिग्री इंक्रीज करना है, और हियर इनिशियल टेम्परेचर हम लोगों को वाटर का क्या रखना है? 14.5 डिग्री, और उसको इंक्रीज करके कहाँ तक रीच करना है? 15.5 डिग्री सेल्सियस. तो इस टेम्परेचर को यस 1 डिग्री तक इंक्रीज करने के लिए जितनी भी हीट क्या है रिक्वायर्ड होती, दैट हीट इज कॉल्ड एज द 1 किलो कैलोरी हीट. तो इट इज नाउ यस क्लियर दैट यस 1 किलो कैलोरी मीन्स क्या है? 1000 कैलोरी. 1 किलो कैलोरी का मतलब कितना होता है? 1000 कैलोरी होता है.
ऑलवेज रिमेंबर। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि ये वाइल मेजरिंग द yes heat in calorie or kilocalorie, we have always take the temperature of the water 14.5 degree to 15.5 degree, or other temperatures are not taken. if we heat one if we heat 1 kg of the water by 1 degree celsius in the different temperature range, then the 14.5 degree celsius to 15.5 degree celsius, the amount of heat required will be स्लाइटली डिफरेंट। तो क्या होगा, अगर हम लोगों ने क्या किया है, जो टेम्परेचर है वाटर का 15.5 डिग्री टू 15.5 डिग्री के अलावा कोई दूसरा ये क्या है ये रेंज सेलेक्ट किया, तो क्या होगा, देयर विल बी स्लाइटली डिफरेंट डिफरेंस। ओके, थोड़ा सा क्या होगा, ये डिफरेंसेस आएगा। इट इज़ देयर फॉर इसेंशियल टू डिफाइन ए स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज वाइल डिफाइनिंग द यूनिट ऑफ द हीट। Calories and joule are related by the following relations. Now calorie और joule क्या है, they are interrelated by this, yes, 1 calorie is equals to 4.18 joule. 1 calorie is equals to 4.18 joule. Now introduction to the scientist. This part is not now for the evolution. Just read it. James Prescott Joule, 1818 to 1889, he was the first person to show that kinetic energy of the tiny particles of the matters appear as the heat energy, and also the heat can be converted from one form to another. Conversion of heat energy to work gives the first law of the thermodynamics. The unit of heat is called the joule after him. Okay, so in the honor of this scientist, the unit of the heat is given the name joule, because his name is James Prescott Joule. So that's why yes, joule word is used in the honor of this scientist. Now yes, heat capacity. Now next point is the heat capacity. And what is the heat capacity? Specific heat capacity. Now each and every substance have the heat capacity, different heat capacities. हर एक सब्सटेंस की हीट कैपेसिटीज क्या है, डिफरेंट है। दिस इज शोन बाय द yes this activity. Now yes, see, try this. What we have to take in the activity, materials, which materials are needed. मटेरियल, ए ट्रे विद द थिक लेयर ऑफ द वैक्स, एक ट्रे लेना है, ओके, प्लास्टिक का और या मेटल का ट्रे लेना है, एंड इन दैट ट्रे वी हैव टू फिल द थिक लेयर्स ऑफ द वैक्स। उस पर क्या है, बहुत ही ज़्यादा वैक्स का लेयर क्या करना है, ये रखना है। सॉलिड स्पेयर ऑफ द आयरन, लेड एंड कॉपर ऑफ द इक्वल मास, और उसके बाद क्या चाहिए, सॉलिड स्फेयर्स। ओके, सॉलिड स्फेयर मीन्स लाइक अ मार्बल। मार्बल क्या होता है, ये सॉलिड होता है, वैसे ही मार्बल की तरह के क्या है ये स्फेयर चाहिए हम लोगों को, किसके बने हुए, आयरन मेटल्स का, लेड मेटल्स का एंड कॉपर मेटल का। बर्नर और स्प्रिट लैम्प, और उसके बाद और क्या चाहिए, बर्नर एंड स्प्रिट लैम्प चाहिए, बीकर एट्सेट्रा। नाउ ये सी द प्रोसीजर। अब इसके बाद प्रोसीजर देखो क्या है। टेक 3 स्पेयर्स ऑफ द आयरन, कॉपर एंड लेड ऑफ द इक्वल मास। हम लोगों को क्या लेना है, 3 स्पेयर्स लेना है जिसका मास क्या है, इक्वल है। पुट ऑल द 3 स्पेयर्स इन द बॉइलिंग वाटर इन द बीकर फॉर सम टाइम। नाउ यस वी हैव टू put all 3 spheres in the boiling water. Now yes, the temperature of the boiling water will be 100 degree celsius. तो yes, we have to put and keep for some time, उसको वहीं पे रखना है और क्या करना है, थोड़े टाइम तक रखना है। तो what will happen, yes, each and every yes spheres will absorb the heat from the boiling water। जितने भी क्या है ये स्फीयर्स है वो क्या करेंगे, ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, एंड दे आर कीप्ड एट द सेम टेम्परेचर। और उनको किस पे रखा गया, सेम टेम्परेचर पे रखा गया ना, कि क्या है ये बॉइलिंग वाटर है, तो ये क्या होगा, थ्रू आउट दैट वाटर द टेम्परेचर विल बी 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो क्या है ये तीनों स्फीयर्स है उनको क्या है सेम एनवायरनमेंट में रखा गया। टेक द 3 स्पेयर्स आउट ऑफ द वाटर। नाउ ये क्या करना है हम लोगों को, तीनों स्पेयर को
वाटर से बाहर निकालना है. ऑल द स्पेयर्स विल बी एट द टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस. So the time when you yes remove the spheres from the boiling water, the temperature of the each sphere will be 100 degrees Celsius because they are given the same environment. Now yes, put them immediately on the thick slab of the wax, and after removing from the yes that boiling water, we have to place these three spheres on the thick slab of the wax. Note the deep depth that each of the sphere goes into the wax. Note the depth that each of the sphere goes into the wax. अब क्या करना हम लोगों को ऑब्जर्व करना है कि क्या है कौन सा स्फीयर उस वैक्स में कितनी गहराई तक जाता है या पेनिट्रेट होता है. तो देखो यस इट इज शोन इन द फिगर आल्सो इन फिगर 5.8. नाउ आयरन स्फीयर गोज deepest, and then copper spheres and lead sphere goes very less as compared to the yes iron as well as copper spheres. Now yes, what inference we have drawn from this observation? The spheres which absorb more heat from the water will give more heat to the wax. So here the iron have absorbed the more heat, that's why it gone. The more wax will thus melt and the sphere will go deeper in the wax. So what will happen? The yes metal sphere which absorb the more heat will go yes deepest in the wax. It can be observed that iron sphere goes the deepest in the wax, lead sphere goes the least, and copper sphere goes to intermediate depth. So here yes iron have absorbed the maximum heat, and the yes the least heat absorbed by the lead, and the copper is intermediate between the iron and lead spheres. This shows that for equal rise in temperature, the three spheres have absorbed the different amount of the heat. ओके इससे इस एक्सपेरिमेंट से क्या समझ में आता है कि ये तीनों स्फीयर्स ने उस बॉइलिंग वाटर से डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ हीट क्या किया एब्जॉर्ब किया. And because of this only the yes iron gone deepest to the wax slab, and the lead gone the yes least to the wax slab, and yes copper intermediate between the iron and lead. This means that the property which determines the amount of heat absorbed by sphere is different for the three spheres. तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो क्या है हीट की अमाउंट जो इस स्फीयर्स ने तीनों स्फीयर्स ने एब्जॉर्ब किया वो डिफरेंटली यस क्या है उन्होंने एब्जॉर्ब किया, मतलब कि क्या है यस तीनों ने अलग अलग क्वांटिटी ऑफ हीट को एब्जॉर्ब किया. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो हियर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन इज द हाईएस्ट एंड दैट ऑफ लेड इज लीस्ट. लेड की क्या है ये कम है. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ unit mass of an object by 1 degree Celsius is called the specific heat of that object. Now yes amount of heat energy required to raise the temperature of unit mass of an object by 1 degree Celsius is called as the specific heat of that object. अब यह है यस कोई भी थिंग्स है, सपोज कि यस उसको हमने क्या लिया यस 10 ग्राम लिया, और 10 ग्राम को क्या करना है यस हीट करके हमको क्या करना है यस 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है. तो जितना हीट वो एब्जॉर्ब करते हैं उस हीट को क्या बोलते हैं उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. The specific heat capacity denoted by the letter C. The SI unit of the specific heat is joule per degree Celsius kg. Okay, the SI unit of the specific heat is joule per degree Celsius per kg, and CGS unit is the calorie per gram per degree Celsius. Now yes some
Substances are shown in the table and their specific heats are given. Now you see the specific heat of the water is 1 calorie per gram degree Celsius. Now yes, paraffin. Now yes, what are the paraffin? The oils are yes kept under the paraffins. Okay, so all types of the oils are yes placed in the category called paraffin. So now you see the yes their specific heat is 0.54 calorie per gram degree Celsius. Now yes, kerosene 0.52 calorie per gram degree Celsius, and that of aluminium 0.215 calorie per gram degree Celsius. Means when you want to raise the temperature of 1 gram of the water, so yes, the more heat will be required as compared to these four yes substance given in the table. Okay, सबसे ज़्यादा heat capacity किसकी है? water की. That's why the water takes the long time to become hot, as well as when it cool down, then it takes the more time to the cool down because of its specific heat capacity. Now you see the next substance iron, its specific heat capacity 0.110, means those substances which have the less specific heat, when they are heated they become hot immediately, and when they are cooled they become yes cool immediately. तो जो सब्सटेंस क्या है जिसकी हीट कैपेसिटी कम है वो सब्सटेंस क्या होते हैं? जल्दी से हॉट हो जाते हैं, और जब उसको ठंडा करते हैं तो वो जल्दी से ठंडा भी हो जाते हैं. Now yes, copper its heat capacity 0.095, silver 0.056, mercury 0.033. So those metals which have the yes least specific heat capacity, that's why they are used as to make the utensil to cook the food. Because yes, when they are given yes very least heat, their temperature increases, and because of that the substance which are taken in the vessel cooked fast. If the specific heat of an object is C, the mass of an object is m, and the temperature of object is raised by the delta T degree Celsius, the heat energy absorbed by the object is given by m into C into delta T. So here what is m? M is the mass of that object, C is the specific C is the specific heat capacity, and the this is the raise in the temperature or yes change in the temperature. In the same way, if the specific heat of an object C, the mass of an object is m, and if the temperature of the object is decreased by the delta T degree Celsius, then the heat energy lost by that object will be m into C into delta T. Delta T is the change in the temperature. This will be yes change in the temperature. For example, initial temperature is suppose 10, and yes final temperature is 14. So here the delta T will be 14 minus 10 is equals to 4. Now see the next page, heat exchange. Okay, next part is the heat exchange. तो heat exchange का मतलब क्या होता है? yes वन मटेरियल से दूसरे मटेरियल में क्या है? yes heat transfer. Okay, so heat transfer is the heat exchange. For example, when the hot tea is kept open, so what happens? The heat from the hot tea is goes into the environment, and the hot tea attain the temperature of that environment. उस environment का temperature वो क्या करती है? heat को loss करके attain करती है, उसको क्या करती है? उसके इक्वल हो जाती है. एंड इफ एनी कोल्ड सब्सटेंस आर ब्रॉट इन द एटमोसफियर, उसको अगर हम लोग कोल्ड सब्सटेंस को क्या करते हैं? एटमोसफियर में लाते. फॉर एग्जांपल कि अगर हमने फ्रीजर से लाया, तो नाउ ये दैट हॉट सब्सटेंसेस आर yes that sorry that cold substances are colder than the yes the yes air प्रेजेंट इन द एटमोसफियर. जब हम कोई चीज़ को क्या करते हैं? फ्रीजर से बाहर निकालते हैं, तो क्या होता है? वो yes ज़्यादा कूल होता है एज कम्पेयर टू द एयर इन द एटमोसफियर. तो व्हाट हैपेंस हियर? that substance which are taken out from the freezer absorb the heat from the atmosphere. तो क्या करता है वो cold substance?
वो एटमॉस्फेयर से हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एंड देन इट अटेन द सेम टेम्परेचर दैट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। और जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है वो क्या करता है, उसी को अटेन कर लेता है, उसी को क्या करता है, वो ऑब्टेन कर देता है। एंड आफ्टर अटेनिंग दिस, इसको अटेन करने के बाद, यस द टेम्परेचर बिकम इक्वल, दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। If heat is exchanged between a hot and cold object, the temperature of the cold object goes on increasing due to gain of energy, and the temperature of the hot object goes on decreasing due to loss of the energy. तो जब क्या करते हैं, ये जब कोल्ड और हॉट ऑब्जेक्ट में क्या होती है, हीट की एक्सचेंज होती है, तो व्हाट हैपेंस, कोल्ड ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब द हीट एंड हॉट ऑब्जेक्ट गिव्स आउट द हीट। The change in the temperature continues till the temperature of the both object attain the same value। और ये चेंजेस क्या है, कंटिन्यू होता जब तक कि दोनों के क्या है, ये वैल्यू सेम नहीं हो जाते। इन दिस प्रोसेस द कोल्ड ऑब्जेक्ट gains the heat energy and the hot object loses heat energy. If the system of the both object is isolated from the environment by keeping it inside the heat resistant box, exchange takes place between the two objects only, then no energy can flow from the inside the box or come into the box. In this situation we get the following principle. Means when the hot substance and the cold substance are completely separated from the atmosphere, then what happens, the amount of heat given by the hot substance is equals to amount of the heat taken by that cold substance। तो क्या होगा, if it is isolated from the एटमॉस्फेयर, अगर क्या किया, हॉट और कोल्ड थिंग्स को हम लोगों ने एटमॉस्फेयर से क्या किया, प्रॉपरली आइसोलेट किया, अलग किया, तो क्या होगा, जितना हीट एनर्जी क्या होगा, हॉट थिंग्स क्या है, लॉस्ट करेगा, देगा, उतना ही हीट क्या है, ये कोल्ड थिंग्स क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो नाउ यस व्हाट इज द प्रिंसिपल, heat energy lost by the hot object is equals to heat energy gained by the cold object, this is called the principle of the heat exchange। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हीट ऑफ एक्सचेंज। now yes for yes obtaining this principle of heat of exchange, yes we should maintain the yes different factors so that yes that heat will not be yes lost in the environment or yes atmosphere, and the heat is not absorbed from the atmosphere also. The measurement of the specific heat. Now yes, first one is the mixing method, and yes calorimeter. Now yes, we you know that it is the heat is measured by the calorimeter। calorimeter से क्या करते हैं, हीट को मेजर करते हैं। specific specific heat of an object can be measured using the mixing method। इसमें हम लोग क्या है, ये मिक्सिंग मेथड से क्या कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। फॉर दिस कैलोरीमीटर इज यूज, इसके लिए क्या है, कैलोरीमीटर यूज होता है। क्या यूज होता है, कैलोरीमीटर। ओके, टेम्परेचर इज मेजर बाय थर्मामीटर बट हीट इज मेजर बाय द yes calorimeter। remember this, you have learned about the calorimeter in the previous standard। if a hot solid object is put in the water in calorimeter, if hot solid object is put in the water in a calorimeter, heat exchange between the hot object and the water and calorimeter starts। अब क्या दिया है कि अगर क्या है, ये कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट को हम लोग इस वाटर के अंदर पुट करते हैं, जो किसके अंदर रखा रहता है, कैलोरीमीटर। तो हीट एक्सचेंज किसके किसके बीच में होता है, जो हॉट थिंग्स है वो अपनी हीट वाटर को भी देता है और वाटर क्या करता है, उस कैलोरीमीटर को भी देता है। मीन्स हीट एब्जॉर्ब बाय द टू थिंग्स, वाटर एज वेल एज कैलोरीमीटर। वाटर भी उसको हीट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और क्या है, ये वो कैलोरीमीटर भी एब्जॉर्ब करता है। और लॉस करने वाला कौन है, वो सॉलिड सब्सटेंस। बंद करके heat exchange between the hot object and water and calorimeter start. This continues till the temperature of the solid object, water and the calorimeter become equal।
and this heat loss continue till the yes temperature of all these three things will become equal. ये तीनों का जब तक टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता तब तक क्या ये हीट क्या ये एब्जॉर्प्शन कंटिन्यू होता है. The heat lost by the solid object is equals to heat gained by the water in calorimeter plus heat gained by the calorimeter. तो यहाँ पे जो हीट क्या है ये सॉलिड ऑब्जेक्ट लॉस करता है उसका जो क्या है ये वो इक्वल किसके होता है जितना हीट वाटर ने एब्जॉर्ब किया प्लस जितना हीट क्या है कैलोरीमीटर ने भी एब्जॉर्ब किया. तो हियर हीट लॉस बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट विल बी कितना उसने लॉस किया तो दिस विल बी मास ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट इनटू इट स्पेसिफिक हीट इनटू डिग्री इन इट्स टेम्परेचर. ओके तो क्या होगा ये तीनों का प्रोडक्ट होगा जिस सॉलिड मटेरियल का मास कितना है उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है और कितना टेम्परेचर फॉल डाउन हुआ या डिक्रीज हुआ. Similarly, the heat gained by the water will be the mass of the water into its specific heat into increase in temperature. Similarly, heat gained by the calorimeter represented by Q1 and the yes that water is Q1 and calorimeter is Q2. The mass of calorimeter into its specific heat into increase in its temperature. So therefore heat lost by the hot object will be equals to heat gained by the calorimeter plus heat gained by the water. So this again equals to Q is equals to Q1 plus Q2. So here Q1 is equals to heat absorbed by the water and Q2 is equals to heat absorbed by the calorimeter. Using this equation, if specific heat of water and calorimeter are known, the specific heat of the solid can be calculated. Now if we know that yes the specific heat of the water and specific heat of the calorimeter, then we can yes find out the specific heat of the solid object. Yes student, now yes unmute yourself and if you have any doubt ask to me. Yes student, is anybody having any doubts? किसी को कुछ डाउट्स है क्या इसमें नहीं समझा कौन सा कॉन्सेप्ट? Okay, now yes the next part of this lesson is the numerical problem based on the heat exchange. अब जो क्या है इसके बाद में क्या है ये जो न्यूमेरिकल सॉल्व एग्जांपल्स है जो किसके बेस पे है ये प्रिंसिपल ऑफ द हीट एक्सचेंज वो हम लोगों को देखना है. नाउ सी द एग्जांपल नंबर 1. How much heat energy is necessary to raise the temperature of the 5 kg of the water from the 20 degree Celsius to 100 degree Celsius. अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कितने हीट एनर्जी लगेगी 5 kg ऑफ वाटर का टेम्परेचर 5 डिग्री से 20 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए. तो यहाँ पे जो क्या है ये क्या बताया है कि 5 kg ऑफ वाटर है और उसका टेम्परेचर 20 से लेकर कितना 100 करना मीन्स कितने डिग्री उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है 80 डिग्री सेल्सियस उसका इंक्रीज करना. तो 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 5 kg वाटर का टेम्परेचर कितने डिग्री इंक्रीज करना है 80 डिग्री. तो कितना हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है. तो नाउ ये सी आर गिवेंस एम मीन्स मास इज इक्वल्स टू 5 kg. नाउ इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो क्या है ये वाटर की हीट कैपेसिटी कितनी है दैट इज आल्सो गिवन हियर 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस. अब यहाँ पे जो क्या है उसका मास किलोग्राम्स में है तो हम लोग उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी किस में लिखेंगे यस इसी में किलोग्राम के फॉर्म में लिखेंगे. तो दिस विल बिकम यस 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस. तो 1 किलोग्राम वाटर होगा तो उसके लिए कितनी एनर्जी लगेगी 1 किलो कैलोरी एनर्जी लगेगी. एंड चेंज इन द टेम्परेचर मीन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 100 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 80 डिग्री सेल्सियस. नाउ अब देखो इसके बाद में क्या दिया है एनर्जी टू बी सप्लाइड टू द वाटर इज इक्वल्स टू एनर्जी गेन बाय द वाटर.
एनर्जी टू बी सप्लाइड टू द वाटर इज इक्वल्स टू एनर्जी गेन बाय द वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा, जितनी एनर्जी हम लोग वाटर को सप्लाई करेंगे उतनी एनर्जी क्या है, ये इक्वल किसके होगी, एनर्जी गेन बाय द वाटर। तो नाउ यस राइट डाउन energy gained by the water will be, yes, mass of the water into its specific capacity into the, yes, raise in the temperature। तो this is equals to m into c into delta t। अब यहाँ पे m क्या है, mass of the water है, ये c क्या है, specific heat है किसका, वाटर का, एंड डेल्टा टी क्या है, रेज इन द टेम्परेचर। तो नाउ ये एट द प्लेस ऑफ द एम, एम कितना है 5 kg है, तो हियर वी हैव टू सब्स्टिट्यूट एम इज इक्वल्स टू 5 एंड यस स्पेसिफिक हीट उसकी कितनी है 1 है, और डेल्टा टी कितना है, यस 80 है। तो यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूशन में 1 इज नॉट शोन बिकॉज यस व्हेन यू मल्टीप्लाई 5 इंटू 80 इंटू 1 तो यू विल गेट द सेम थिंग, तो दैट्स वाई 1 इज नॉट शोन हियर। तो दैट्स वाई नाउ यस सी द 5 इंटू 80, तो 85 जा 400। So yes, here 400 kilocalorie energy will be required to raise the temperature from 20 degree to 100 degree Celsius. It's clear now. Now see the next example. Example number 2. A copper sphere of the 100-gram mass is heated to raise its temperature to 100 degree Celsius. Now here copper sphere and its mass is 100 gram taken and its temperature raised to 100 degree Celsius, and its related, yes, it is released in the water of the mass 195 grams and temperature 20 degrees Celsius in the copper calorimeter. If the mass of the calorimeter is 50 gram, what will be the maximum temperature of the water? अब इस क्वेश्चन को ये क्या है, प्रॉपरली पहले ये इसे 2 टाइम्स रीड करके समझना है कि इसमें व्हाट आर गिवन्स एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, क्या दिया है, क्या पता करना है हम लोगों को। तो कॉपर स्फेयर का जो मास है वो 100 ग्राम्स है, एंड उसको हीट करके उसका टेम्परेचर हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस तक ला रहे हैं। तो इसका क्या दिया है, ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे है, वो स्फेयर कॉपर का बना हुआ और मास क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। अब उस 100 डिग्री सेल्सियस वाले उस स्फेयर को हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर में रिलीज कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। अब उस वाटर का मास कितना है, 195 ग्राम्स है, एंड टेम्परेचर, जो टेम्परेचर कैलोरीमीटर और वाटर में है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। इफ़ द मास ऑफ कैलोरीमीटर इज़ 50 ग्राम, अगर मास कितना है उसका कैलोरीमीटर का 50 ग्राम, तो व्हाट विल मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो वाटर का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये द कॉपर स्फीयर विल लॉस द हीट, कॉपर स्फीयर क्या करेगा, हीट को लॉस करेगा, और वाटर एंड द कैलोरीमीटर विल एब्जॉर्ब द हीट, जो कैलोरीमीटर है और क्या है वाटर दोनों क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ओके, okay student, now yes we will see the its solution in the next lecture. Now yes, I am ending the meeting.